बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। आप देख रहे हैं दिल से बातें 454, जहां कहानियां बनती हैं सबक और बातें जाती हैं दिल तक। उन्मान, खामोश लम्हों में हौसला तलाश करना मुकम्मल कहानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ज़िंदगी में हकीकी हौसला और ताकत की असल हकीकत से रोशनास कराती है। ये कहानी एक छोटे से गांव के नौजवान अहमद की है, जिसकी ज़िंदगी का सफ़र हमें सिखाता है कि बहादुरी सिर्फ दिखावे की बात नहीं, बल्कि असल बहादुरी तो वही है जो हम खामोशी में अपने दिल के खौफ पर काबू पाने के लिए दिखाते हैं। कहानी का आगाज़। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का नौजवान रहता था। वो बज़ाहिर बहुत बहादुर लगता था, हर किसी के सामने हंसता और मजाक करता था। लोग उसे निडर समझते थे, क्योंकि वो कभी किसी बात पर खौफज़दा नजर नहीं आता था। मगर जो हकीकत थी वो कुछ और ही थी। अहमद के दिल में एक छोटा सा खौफ का बीज था जो उसकी रातों को बेचैन कर देता था। वो अपने इस खौफ को किसी के सामने जाहिर नहीं करता था, इसलिए हमेशा शोर मचाने और दूसरों को हंसाने में लगा रहता था, ताकि लोग उसकी कमजोरी को ना देख सकें। अहमद का अंदरूनी दर्द। अहमद के इस रवैये के पीछे एक छुपी हुई कहानी थी। वो अंदर से बेहद तन्हा महसूस करता था। उसका दिल चाहता था कि कोई उसे समझे, मगर वो अपने जज्बात छुपाने की आदत का शिकार था। वो जानता था कि अगर लोग उसका खौफ जान गए तो शायद वो उसकी हंसी उड़ाएंगे या उसे कमज़ोर समझेंगे। लिहाजा उसने अपनी ज़ात की एक मजबूत दीवार बनाई और उसके पीछे छुप गया। गांव के बुजुर्ग का मशवरा। एक दिन गांव के बुजुर्ग, जो अपने दानाई और तजर्बे की वजह से सबके लिए मशले राह थे, अहमद को बुलाए। बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, असल हौसला शोर में नहीं बल्कि खामोश लम्हों में अपनी कमजोरी का सामना करने में है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने दिल के खौफ से लड़ना होता है। ये बात अहमद के दिल में गहराई से उतर गई। उसे एहसास हुआ कि वो बस दिखावे की बहादुरी कर रहा है। असल हौसला तो वो है जो तन्हाई में अपने दिल की बात सुनकर जाहिर होता है। अहमद का सफ़र। अहमद ने फैसला किया कि वो कुछ दिन जंगल के करीब वाक़े एक पुराने कच्चे मकान में अकेला रहेगा। वो जानता था कि ये उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन वो अपनी कमज़ोरियों का सामना करना चाहता था। जैसे ही वो मकान में दाखिल हुआ, रात ने अपनी पूरी चादर ओढ़ ली। अंधेरा गहरा था और हर तरफ खामोशी थी। इस अंधेरे में अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। हर छोटा सा शोर उसे डराने लगा। दरख्तों की सरसराहट, दूर कहीं से आने वाली कोई आवाज़, सब कुछ उसके दिल को बेचैन कर रहा था। अहमद की लड़ाई। लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आंखें बंद करके अपने दिल से कहा, मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा, अल्लाह मेरे साथ है। ये अल्फाज उसके लिए दुआ बन गए। जैसे जैसे वो अपने दिल को यकीन दिलाता रहा, उसका खौफ कम होता गया। उसने सीखा कि खौफ का मतलब खत्म नहीं होता, बल्कि उसे काबू पाने का तरीका होता है। रात गुजरती गई और अहमद ने खुद को मजबूत पाया। उसे एहसास हुआ कि असल ताकत वही है जो हम तन्हाई में अपने दिल की गहराइयों से पाते हैं, न कि दूसरों के सामने दिखाने की गर्ज से। नई सुबह और नई जिंदगी। सुबह के साथ अहमद का दिल भी रोशन हो गया। वो एक नए इंसान की तरह बाहर निकला। अब वो जानता था कि बहादुरी सिर्फ दूसरों के सामने ताकतवर नजर आने का नाम नहीं, बल्कि अकेले में अपने खौफ का सामना करने और उसे शिकस्त देने का नाम है। गांव वालों के लिए मशवरा। बाद में जब गांव के लोग अहमद के पास आकर अपनी मुश्किलात और खौफ का जिक्र करते, तो वो मुस्कुराकर कहता, दोस्तों, बहादुरी की तलाश शोर में नहीं, बल्कि उन खामोश लम्हों में है जब आप अपने दिल के डर को देखकर भी हिम्मत न हारें। सबक। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत वो है जो हम अपने अंदर की लड़ाई में हासिल करते हैं। जब हम अकेले होते हैं और अपने खौफ, अपनी कमज़ोरियों का सामना करते हैं, तब हम असल में अपने आप को पहचानते हैं और अपनी ताकत को दरियाफ्त करते हैं। खामोश लम्हे हमें अपनी असल ताकत दिखाते हैं। अगर हम अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की बजाय कबूल कर लें और उन पर काबू पाने की कोशिश करें, तो ज़िंदगी में कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इख्तिताम। तो दोस्तों, जब भी आप जिंदगी में मुश्किल और खौफ महसूस करें तो याद रखें कि ये वो लम्हे हैं जब आपकी असल बहादुरी आपके सामने आती है। खामोशी से अपने दिल की सुने और हौसला रखें कि आप इन लम्हों में भी खड़े रह सकते हैं।
اللہ ہم سب کو اپنی اندرونی طاقت پہچاننے اور ہر خوف پر قابو پانے کی توفیق دے، آمین۔ اگر کہانی دل کو لگی ہو تو دل سے شیئر کیجیے، اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی بات میں، صرف دل سے باتیں 454 پر۔